घर हमेशा साफ रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर की क्लीनिंग हमें डेली करनी ही पड़ती है और हमारी ये क्लीनिंग झटपट से निपट जाए, इसके लिए हमें कुछ हैबिट्स भी अपनानी पड़ती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी ही बहुत ही सिंपल सी हैबिट जो घर को साफ रखने में हमारे काफ़ी यूज़फुल होती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग टाइम पर हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है और सबसे ज़्यादा उसमें कपड़े ही नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। जिन कपड़ों को धुलने के लिए डालना है उनको धुलने के लिए डालती हूँ और जिन कपड़ों को वापस कबर्ड में तय लगा कर रखना है उनको मैं कबर्ड में रख देती हूँ। इतना मेरे कपड़े धुलते हैं, इतना मैं और भी कामों को अपने निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बच्चों के रूम को क्लीन करती हूँ। जो भी बेडशीट वगैरह है उसको अच्छे से टक कर देती हूँ ताकि वो निकले ना, क्योंकि बच्चे जब इस पे बैठते हैं उठते हैं तो बेडशीट इधर उधर से ख़राब हो ही जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से टक करती हूँ कि ये अगले दिन तक भी अच्छे से बनी रहती है। जो भी कपड़े इधर उधर बच्चों के रूम में फैले हुए हैं उनको भी मैं इकट्ठा कर देती हूँ और जो धुलने के लिए डालने हैं उनको धुलने के लिए डाल देती हूँ। बाकी ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से फोल्ड करके मैं उनके कबर्ड में रख देती हूँ। जैसे ही यहाँ पर बेडशीट को मैं अच्छे से टक करती हूँ तो रूम 50% एकदम से क्लीन हो जाता है। जैसे ही बेड अच्छे से बन जाता है तो रूम अपने आप ही नीट एंड क्लीन नज़र आने लगता है। उसके बाद मैं हमेशा वर्किंग एरिया को क्लीन करती हूँ। बच्चों की बुक्स, पेन, पेंसिल वगैरह जो भी इधर उधर फैली हुई होती हैं उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ ताकि जब भी वो स्कूल से वापस आएँ तो उनका सामान उन्हीं की जगह पर आसानी से मिल जाए। दिन भर हवा चलने की वजह से घर में धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है और रूम में जो भी रखा हुआ सामान है उस पर जमने लगती है। यदि हम उसे डेली क्लीन नहीं करते हैं तो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। मुझे इसे क्लीन करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो मैं डेली इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से हमारा वर्किंग एरिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा और जब भी हम यहाँ पर काम करने के लिए बैठेंगे तो हमारा काम करने में मन भी लगेगा। इस तरीके से 10 से 15 मिनट में ही बच्चों का रूम बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ। बेडशीट को इसी तरीके से अच्छे से टक कर देती हूँ ताकि वो निकले ना। मैं हमेशा 2 से 3 दिन में बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। आज मुझे चेंज नहीं करनी थी तो आज मैंने उसी बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है। जैसे ही हम बेड को ठीक करते हैं तो हमारा बेडरूम अपने आप ही नीट एंड क्लीन नज़र आने लगता है। उसके बाद जो भी इधर उधर फैला हुआ सामान है उसको मैं अरेंज कर देती हूँ। जैसे कि न्यूज़पेपर, रिमोट और बच्चों के टॉयज़ होते हैं, इनको मैं इनकी जगह पर रख देती हूँ। और बच्चे सोफे पर बैठते हैं तो कुशन को भी इधर उधर फैला देते हैं, उनको भी मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। इधर उधर फैले हुए शूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो हम हमेशा इनको शू रैक में ही रखें ताकि हमारा घर एकदम से साफ नज़र आए। उसके बाद मैं हमेशा किचन को क्लीन करती हूँ। मैंने जो कपड़े धुलने के लिए डाले थे वो भी एक बार निकल चुके हैं और मैंने दूसरे कपड़े उसमें डाल दिए हैं। इतना वो धुलेंगे इतना मैं यहाँ पर किचन को क्लीन कर लूँगी। लंच मैंने मॉर्निंग में ही बनाकर तैयार कर लिया था। अब मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। अब जो बर्तन मुझे धुलने के लिए रखने हैं मैं धुलने के लिए रख दूँगी और जो लेफ़्ट ओवर फूड है उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। सबसे पहले मैं गैस स्टोव को क्लीन कर देती हूँ। उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं हमेशा काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ। जो भी इधर उधर गिरा हुआ जो फूड है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, जिससे कोई भी चींटी वगैरह भी यहाँ पर नहीं आती है। यदि हम कुकिंग करने के बाद अच्छे से किचन को क्लीन कर देते हैं तो वहाँ पर कॉकरोच वगैरह भी नहीं होते हैं। काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद बर्तनों को मैं वॉश कर देती हूँ। कुकिंग करने के बाद हमें हमेशा अपने बर्तनों को धुलकर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो बाद में भी हमें ही क्लीन करने हैं, तो क्यों ना हम उन्हें उसी टाइम पर अच्छे से क्लीन कर दें। जब भी हम बर्तनों को वॉश करें तो अपने सिंक एरिया को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दें, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कॉकरोच अट्रैक्ट होते हैं। हम इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्मेल भी नहीं रहेगी और हमारा सिंक एरिया और किचन भी काफ़ी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन बना रहेगा। दिन में हम चाहे जितनी भी बार बर्तनों को वॉश करें, सिंक एरिया को इसी तरीके से क्लीन करें।
और सबसे लास्ट में मैं हमेशा ब्रूमिंग और मॉपिंग करती हूँ, जिससे फर्श अच्छे से क्लीन हो जाता है। मॉपिंग करने के बाद मैं इस तरीके से मैट को बिछा देती हूँ। एक मैट मैं हमेशा बेड के पास लगाती हूँ। वॉशरूम के बाहर भी मैं इस तरीके से एक मैट का यूज़ करती हूँ और इस तरीके से किचन में भी मैं एक मैट का यूज़ करती हूँ। मंदिर में भी मैं इस तरीके की मैट ज़रूर लगाती हूँ। अपने घर के मेन डोर पर भी मैं इस तरीके से एक मैट का यूज़ करती हूँ, जिससे कोई भी धूल मिट्टी अंदर नहीं आती है। और इस तरीके से मैं छोटी छोटी ये सिंपल सी हैबिट अपनाकर अपने घर को बहुत जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। आपको मेरी ये हैबिट्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं ऐसे ही मोर वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।